नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की हम बात करेंगे उस इतिहास की जिसे राजा महाराजाओं ने अपने समय में काफी सोच समझकर बनवाया था, लेकिन आज प्रशासन की लापरवाही के चलते ये बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करौली जिले की रियासत कालीन इतिहास की, जिसे किसी बड़ी सोच के साथ बनाया गया था, लेकिन रखरखाव और संरक्षण के अभाव में ये धरोहरें आज दम तोड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं। शौर्य और पराक्रम के रूप में इतिहास के पन्नों में उल्लेखित करौली रियासत की आभा जिला प्रशासन और नगर परिषद की अनदेखी के चलते धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ रही है। खास बात यह है कि तबाही का यह सिलसिला गत 100 साल पहले शुरू हुआ, जो आज सुरसा के मुंह की तरह विकराल रूप धारण करता जा रहा है। बावजूद इसके ना तो जिला प्रशासन को इससे कोई सरोकार है और ना ही नगर परिषद इस ओर कोई ध्यान देने की जरूरत समझ रही है। करौली शहर की रियासत कालीन आभा में भगवान मदन मोहन जी मंदिर के अलावा यहाँ के परकोटे और दरवाजे व खिड़कियां 4 चांद लगाती थी। बताया जाता है कि तत्कालीन राजा गोपाल सिंह जी महाराज द्वारा बनाए गए 6 दरवाजे और 12 खिड़कियों को मुगल शासकों के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने भी काफी सराहा था। पर आज उसी आभा पर अतिक्रमण का ऐसा ग्रहण लगा हुआ है कि दरवाजे खिड़कियों के साथ ही परकोटे का अस्तित्व भी सिमटता जा रहा है। हालात ये हैं कि अधिकांश दरवाजों पर लोगों ने पक्के मकान करके उनका स्वरूप ही मिटा दिया, जबकि यही हाल कमोवेश खिड़कियों का है। परकोटे की हालत का दीदार करने पर पता चलता है कि लोगों ने अपने मकानों के भीतर ही परकोट की दीवार को मिलाकर परकोटे का नामो निशान ही मिटा दिया। बावजूद इसके ना तो नगर परिषद को इससे कोई गुरेज है और ना ही जिला और उपखंड प्रशासन को कोई लेना देना। अलबत्ता अपनी जिम्मेवारी को एक दूसरे पर डालकर बचने का प्रयास ये लोग अवश्य करते दिखाई देते हैं। ऐसा कोई सा दरवाजा, ऐसा कौन सी खिड़कियां है जो अतिक्रमणकारियों से बची हुई है? अतिक्रमणकारियों के इतने हौसले बुलंद है कि ना तो इस ओर कोई नगर पालिका ध्यान देती है, ना कोई जिला प्रशासन ध्यान देता है। आए दिन खिड़की दरवाजे तोड़ के लोग अपना पक्का निर्माण कर रहे हैं, इस ओर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करे। धीरे धीरे ये रियासत कालीन जो हमारा है ये अपना वजूद होता जा रहा है और इस ओर अगर जिला प्रशासन ने, नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। कानूनविदों का कहना है कि न्यायपालिका ने पूर्व में भारत की प्राचीन धरोहरों को बचाने के लिए सरकार को कड़े निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन करौली जिला मुख्यालय पर मौजूद परकोटे, दरवाजे और खिड़कियों को देखकर तो नहीं लगता कि कोई सरकार का राज भी यहाँ चलता है। इस तरह एक दूसरे पर जिम्मेवारी डालकर भले ही खुद मुक्त होते रहें, लेकिन आखिर कब तक ये विरासतें यूं ही अपने असली रूप को खोती रहेंगी। आज बात की जा रही है करौली के इतिहास की, जिनके आज परकोटे के दरवाजे और खिड़की पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। और इसी सबके लिए बात करते हैं करौली के संवाददाता भगवान मोदी से। जी भगवान, बात की जा रही है इतिहास के बनाए गए परकोटे की, जिसकी हालत आज बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन प्रशासन जाग नहीं रहा। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? जी 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 जी
जी जी जी जी जी जी जी भगवान, वाकई अगर अतिक्रमण हटाने की बात की जाती है, जहां बेबस लाचार आते हैं तो फटाफट से अतिक्रमण हटा दिए जाते हैं, बेघर कर दिए जाते हैं, लेकिन जब बात वाजिब जगह अतिक्रमण हटाने की होती है तो नगर परिषद हमेशा अपना पल्ला झाड़ते ही नजर आती है। तो भगवान ये बताइए कि लगभग कितने टाइम से ये स्कूल यहाँ बना हुआ है, लोगों ने अपने मकान के दरवाजे इस परकोटे के यहाँ से निकाले हुए हैं? जी 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 भगवान, वाकई अगर ऐसा ही रहा तो हमारा स्वर्णिम इतिहास के जो परकोटे बने हुए हैं वाकई खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से, और वहां पे स्कूल और घर के रास्ते ही दिखाई देंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर कभी क्या किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन की तरफ से? जितनी भी हमसे आपकी हमसे बात हुई है, यही सामने आया कि प्रशासन हमेशा ही से ही लापरवाह रहा है। तो कभी क्या कठोर प्रयास नहीं किए गए, कठोर कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन की तरफ से, या अधिकारियों की तरफ से प्रेशर नहीं किया गया कि इस परकोटे में जो अतिक्रमण किया गया उसे वाकई हटाया जाए? जी 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 भगवान, अगर अतिक्रमण, जी 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 भगवान, अगर अतिक्रमण से हटाकर हम बात की जाए इसकी देखरेख की, इसे पूरा मजबूत बनाने की, मरम्मत की, तो क्या अब तक प्रशासन की तरफ से क्या परकोटे की देखरेख की और ये मजबूती देने के लिए, उसका रंग करने के लिए, उसे अच्छी तरह मरम्मत करने के लिए क्या अब तक प्रयास किए गए कि परकोटा विराजमान रहे वहां? जी जी
जी जी जी जी भगवान, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे करौली से संवाददाता भगवान मोदी। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करौली में कई ऐसे दरवाजे बने हुए हैं जो पुराने समय की कारीगरी और सोच को बताते हैं, लेकिन आज इन पर ध्यान नहीं देने के कारण दबंगों ने अतिक्रमण तक कर लिए। यहां तक कि इन दरवाजों से सटी दीवारें तोड़कर कई होटल और रेस्टोरेंट भी खुलेआम संचालित किए जा रहे हैं। करौली शहर में हिंडौन की ओर से खुलने वाले हिंडौन दरवाजे की हालत तो इस कदर बिगड़ी हुई है कि लोगों ने इस दरवाजे के ऊपर न केवल कब्जे जमा लिए हैं, बल्कि कई स्थानों पर दरवाजे को बीच में से तोड़कर अपनी पक्की दुकानें भी बना ली हैं। इसके अलावा कई होटल और रेस्टोरेंट भी इस दरवाजे की हद में दरवाजे की दीवार को तोड़कर खड़े कर दिए गए हैं। वजीरपुर की ओर खुलने वाले वजीरपुर गेट, मेला स्थल की ओर खुलने वाले मेला गेट, भद्रावती नदी की ओर खुलने वाले नदी गेट, तिमनगढ़ किला और मासलपुर की ओर खुलने वाले मासलपुर गेट तथा भगवान गणपति जी मंदिर की ओर जाने वाले गणेश गेट की भी स्थिति इससे ज्यादा बदतर हो रही है। करौली रियासत में दरवाजों की तरह ही दर्जन भर खिड़कियां भी नामी रही हैं, जिनमें गुस्साई खिड़कियां, चोर खिड़कियां, शुक्ल खिड़कियां, चमर खिड़कियां, रिवट खिड़कियां, परशुराम खिड़कियां, हनुमान खिड़कियां, पठान खिड़कियां, होली खिड़कियां और सायनाथ खिड़कियां, कायस्थ खिड़कियां भी शामिल हैं। इन सभी खिड़कियों के प्रवेश द्वारों पर तो पक्के अतिक्रमण बने हुए हैं और इसके साथ ही आसपास में भी खिड़कियों की सरहद लोगों के अधिकार परक कब्जे में है। और वो करीब करीब पक्का निर्माण हो चुका है उसमें, तो इसके बारे में हम गंभीरता से विचार करेंगे, इसमें प्रशासन का सहयोग भी लेंगे। करौली नगर का लाल पत्थर से बना लगभग 4 किलोमीटर लंबा परकोटा भी अब समाप्ति के कगार पर है। कई स्थानों पर परकोट को तोड़कर दरवाजे खिड़कियां निकाल दी गई, तो कई स्थानों पर लोगों ने परकोटे को अपनी मकानों की सीमा में इस कदर मिला लिया कि उक्त स्थानों पर परकोटा नजर ही नहीं आता है। हम इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करके इन अतिक्रमणों को जल्दी से जल्दी हटवाएंगे। प्रशासन का भी इसमें सहयोग लेंगे। कई जगह जो पक्के अतिक्रमण हो गए, उसके लिए ये देखा जाएगा कि उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। उसमें हम आपकी बोर्ड की मीटिंग में कार्रवाई करेंगे। राजा महाराजा के समय बनाए गए ये दरवाजे और खिड़कियां आने वाले समय में लोगों की सुरक्षा और सुलभता के लिए बनाए गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज ये इस तरह बेकदरी का शिकार होते रहेंगे। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद इनका निर्माण ही नहीं कराया जाता। आज बात की जा रही है करौली के स्वर्णिम इतिहास परकोटे पर अतिक्रमण की। तो चलिए इन सबके लिए बात करते हैं भाजयुमो अध्यक्ष धीरेन्द्र बैसला से। जी धीरेन्द्र जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज में। जी, आज बात की जा रही है परकोटों पर अतिक्रमण के लिए, जहां दरवाजे निकाल दिए गए हैं, परकोटे को हटाकर जहां लगाए गए हैं, रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, होटल्स बनाए गए हैं, स्कूल बन रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? जी 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 धीरेन्द्र जी, ये सार्वजनिक तौर पर बनाए जा रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, नगर निगम इससे दूर है, दूरी बनाए हुए हैं, उनकी आंखों के सामने ही हो रहा है। तो आखिर क्यों अब तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी जी धीरेन्द्र जी, अब तक जितना भी हमने बात की है या जितना भी मामला हमारे सामने आया, यही है कि आम जनता ने कभी इसके लिए पहल नहीं की, परकोटे के लिए, कि वहां पे अतिक्रमण जो किया जा रहा है, आम जनता ने कभी पहल नहीं की। तो